पार्टी शार्टी हो गई, शुरू हो गया 2026, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो गया, ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ है। आई नो आपने बहुत एंजॉय की है न्यू ईयर पार्टी, बट अब वापस आने की जरूरत है ना। कहाँ बोर्ड आ रहे हैं भाई, मैं बोर्ड के लिए वापस बुला रही हूँ। सो दिस इज द टाइम जब आप अब बहुत ज्यादा वरिड है कि न्यू ईयर स्टार्ट हो गया और बहुत कम दिन रह गए हैं। 6 महीने से 6 months कम बैक, 3 months कम बैक, 2 months कम बैक, अब तो कम बैक होना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस बार कम बैक नहीं हुआ तो कंपार्टमेंट होगी, और वो मैं चाहती नहीं कि मेरे बच्चों की कंपार्टमेंट आए। सो दिस इज द राइट टाइम, और हम और मोटिवेशंस के लिए नहीं जाएंगे अब रिलीजियसली। बिल्कुल एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, हमने आज बिल्कुल फाइनल कमबैक करना है, क्योंकि इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। कम सबसे पहले जब हम अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी लाने की प्लानिंग करते हैं और ये सोचते हैं 95%, 90 अबव तो आएंगे ही, और अगर मैं 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स की बात करूं ना, तो हमें सिर्फ अपने आप को फुद्दू बनाना है, मार्क्स अपने आप आ जाएंगे। इस ब्रेन ने बहुत थोड़ी सी मेहनत करनी है, और मेरी बात पे विश्वास ना हो तो 4 महीने बाद खुद बोलोगे जब 11th में आ जाओगे, अरे 10th की पढ़ाई तो कुछ थी नहीं, 10th में तो सिर्फ हम बेकार में डरते थे। सच बोल रही हूँ। और हम अगर ये सोचकर आज भी पढ़ना शुरू कर देंगे ना कि 10th की पढ़ाई तो कुछ है ही नहीं और बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे और 90 पार हो जाएगा, तो उस प्लान को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे पता है यू आर फीलिंग स्टक एंड एंशियस अबाउट एग्जाम्स। तो इस टाइम मेरा एक स्पेशल रोल बनता है अपने बच्चों के लिए, बिकॉज एज अ मेंटर अंजना यहाँ आपके लिए खड़ी है, और बहुत सालों से आप जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग की ट्यूबलाइट जला चुकी है जनवरी मंथ में, और वो रिजल्ट कार्ड लेकर मेरे पास आते थे, मैम मेरी चॉकलेट दे दो, देखो 95+ लेके आ गए। और पता है मैं उनको क्या बोलती थी, इस रिजल्ट कार्ड में तुम्हारा ही नाम लिखा है, मेरा नाम नहीं। पूरे साल तुम्हारे साथ मेहनत की है और कहीं मेरा नाम भी नहीं लिखा होता। यस, दैट्स द रोल ऑफ द टीचर, जो हमेशा आपके पीछे पड़ी रहती है और उससे रिटर्न्स में सिर्फ बच्चों के चेहरे पर स्माइल्स नजर आती हैं। तो आज का जो प्लान है, उससे पहले मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि हमारे पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं एग्जाम के लिए। एग्री विद मी? जल्दी से लिखो यस इफ यू एग्री विद मी। एंड दूसरी बहुत बड़ी परेशानी, सिलेबस इज स्टिल अनटच्ड। बहुत सारे चैप्टर्स तो अभी तक खोल के ही नहीं देखे कि किस बुक में किस चैप्टर में क्या लिखा है, और इतना बोझ दिमाग में लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि टारगेट है मम्मी पापा को खुश करना, टारगेट है रिजल्ट अच्छा लाना। पूरा साल बीत गया, घबराना नहीं है। सबसे पहले ये बात बोल रही हूँ, मुझे मालूम है आज आप सोच रहे हो हाउ टू बिगिन, तो मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर चार्ट बना कर लाई हूं, जिस चार्ट में हर सब्जेक्ट को किस किस तरह से प्लान करना है वो समझाऊंगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर इसको फॉलो कर लोगे ना, तो आप अपने रिपोर्ट कार्ड पे 95+ लिखा हुआ जरूर देखोगे। अब बात करते हैं सिलेबस कैसे डिवाइड करना है। तो जब आप सिलेबस डिवाइड करेंगे, अपने सिलेबस को ओपन कर लो, और सिलेबस को ओपन करते ही हम उसको 3 जोन्स में डिवाइड कर देंगे। वो 3 जोन्स कैसे हैं? पहला जोन है रेड जोन। रेड जोन मतलब भयानक, डरावना। और कौन सा रेड जोन होता है? जहां अभी तक पढ़ाई नहीं की है, जिसको अभी टच नहीं किया। तो उस पार्ट को प्लीज, अब ये टाइम आ गया कि आप उसको टच कर लोगे और उसकी डीप स्टडी करेंगे, क्योंकि उसमें भी हमने अच्छे मार्क्स को लाने हैं। वो वाला पार्ट था जिससे आप पिछले 11 महीने डरते रहे हो, लेकिन अब उससे भागकर काम नहीं चलेगा। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट फोकस ऑन द मैक्सिमम वेटेज पार्ट ऑफ दिस रेड जोन। इसको बहुत कामली पढ़ेंगे, प्लीज हरी मत करना, बिल्कुल कामली इसकी स्टडी करना, क्योंकि अगर हम भगदड़ में इसको पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं डूब जाएंगे। एंड उसके फिर लेस वेटेज पार्ट को हम फोकस करेंगे। और जब ये रेड जोन आपका कॉन्फिडेंट आ जाए कि भाई मेरा ये रेड जोन पूरा से तैयार हो गया है, फिर हम येलो जोन पे फोकस करेंगे। येलो जोन वो पार्ट है जो हमने पढ़ा हुआ है, उसके बारे में ABC मालूम है, लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं क्योंकि हमें वो मुश्किल लगता है। तो ऐसे टाइम में हम उसके 1 शॉट्स देखेंगे
और प्रैक्टिस करेंगे उसके क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल पेपर्स। बिकॉज यहाँ पर अगर हम इसकी डीप स्टडी में टाइम लगाएंगे, देखो दोनों तरफ स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है, यहाँ डीप स्टडी करनी है क्योंकि इसको पूरे साल नहीं पढ़ा, बट इसकी डीप स्टडी की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी जानते हैं, इसको ब्लश ऑन करना है, तो इसके हम वन शॉट्स को देखेंगे और हमें पता चल जाएगा हमने पहले क्या क्या पढ़ा हुआ है और उसमें हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, फिर उससे रिलेटेड उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे। एंड देन वी गो टू ग्रीन जोन, जो वो चैप्टर्स हैं जिनको हम हमेशा पढ़ते ही रहते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं वो चैप्टर्स, तो अब उनको प्लीज पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसके क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, सैंपल पेपर्स टिक करो, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो एंड इट इज गुड टू गो। तो इस तरह से हमने इन तीनों को डिवाइड कर लेना है हर सब्जेक्ट में, एंड देखो इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे तो कितना आराम से सब कुछ कवर होगा। तो हमें प्रोसेस कैसे करना है, मैं हर सब्जेक्ट को अलग अलग लेके चलूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में एनसीईआरटी को खोलेंगे, उसके सारे इंटेक्स क्वेश्चन और बैक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आप उसके न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम्पल्स वाले हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे और फिर डायरेक्टली जंप कर जाएंगे पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स में। और पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स को जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे मालूम है कहीं ना कहीं आप स्टकअप होंगे। अब एक अपनी अलग, मैं पहले भी अपनी 2 वीडियोस में बता चुकी हूँ, अपनी एक स्टकअप डायरी बना लो और ये स्टकअप डायरी के पार्ट्स बना लो सब्जेक्ट वाइज, ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। अब इस स्टकअप डायरी में क्या आएगा, कहाँ कहाँ आप स्टकअप हो रहे हैं, कहाँ कहाँ आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, और एग्जाम से एक दिन पहले अगर हम उस स्टकअप डायरी को चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो वहां एग्जाम में स्टकअप नहीं होंगे, यही तो हम चाहते हैं, राइट। एंड जब हमने पीवाईक्यूज कर लिए और अब हम बात करते हैं माइंड मैप की, तो माइंड मैप हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आपके माइंड में स्टोर हो जाए, और कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आता है तो आप माइंड मैप से उसको रिलेट करके इमीडिएटली उस आंसर तक पहुंच पाए। सो दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ मेकिंग माइंड मैप। अब बात करते हैं सोशल स्टडीज की। तो जब मैं सोशल स्टडीज पर आती हूँ तो सोशल स्टडी में मैं आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप इतने बड़े बड़े चैप्टर्स को सबको रीड करो। सो माय रिकमेंडेशन इज गो फॉर वन शॉट्स। उस टीचर को पसंद कर लो इस टाइम पर और उसका हाथ एग्जाम तक मत छोड़ना जिसके आपको सोशल स्टडी में वन शॉट पसंद आ रहे हैं। एंड अलग अलग टीचर्स को प्लीज लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल ट्राई मत करना। सो गो फॉर वन शॉट्स, और वन शॉट कर देखने के बाद अपने पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर्स को ओपन करेंगे, जिस चैप्टर का वन शॉट देखा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन शॉर्ट्स को आप रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन से, देखो विजुअल फॉर्म से आप आ रहे हैं रिटन फॉर्म में, एंड देन ये रिलेशन अगर एक बार बन जाएगा तो आप बाद में जब सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप देख चुके हैं कि इस चैप्टर से पिछले 10 साल में किस किस तरह के क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज मैप वर्क। तो मैप वर्क को भी मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पीवाईक्यूज में देखें, सैंपल पेपर्स कोई भी अच्छे पिक कर लें उसमें से देखें और मैप वर्क की वहां से प्रैक्टिस करेंगे। बिकॉज ये एक ऐसा स्कोर है, बच्चा अक्सर सोचता है कि अरे एग्जाम रूम में जाकर एक आंसर एक से पूछा, एक आंसर एक से पूछा, और वहां पर लल्लू बन के बैठे रहते हैं। तो ये स्कोरिंग पार्ट है आपके एसएसटी का, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। कमिंग टू योर लैंग्वेजेस, हम लैंग्वेजेस में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत की बात करते हैं। तो यहाँ पर जब आपकी राइटिंग स्किल्स और ग्रामर की बात होती है तो उसके आप एक बार सिंपल पैटर्न देख लो, इस लेटर को किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, इस स्टोरी को किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, और जनरल फॉर्मेट्स लिखने की प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं स्टोरीज की, क्योंकि पूरे साल तो हमने बुक पढ़ी नहीं है, बट हम अब अपनी रिग्रेट्स में नहीं जाएंगे, बुक नहीं पढ़ी, ये नहीं किया, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना, ये नहीं किया। रादर आज हमने सोचना है कि अपने 30 डेज को किस तरह से प्लान करना है। तो पूरी प्लानिंग अगर आप इस फॉर्मेट में लेके चलोगे कहीं पर मात नहीं खाने वाले हो। So we are going to see the short videos of the stories, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना इस स्टोरी में क्या चीज है और इस स्टोरी में क्या चीज है, इस स्टोरी में हमारे कौन से कैरेक्टर्स हैं, दूसरी स्टोरी में कौन से कैरेक्टर्स हैं,
वो सब हम वीडियोस देखकर समझ लेंगे, बुक को रीड करेंगे तो स्टकअप हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट हम डायरेक्ट जंप करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जहां आपको डिफरेंट पैटर्न्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ तो हमने बात कर ली है साइंस, सोशल स्टडी और लैंग्वेजेस की। तो मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में सबसे पहले हम फोकस करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स में, क्योंकि हमने पूरी बुक नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आज की डेट में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर लेते हैं तो उस टाइम हमें ये पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएगा। और हमें इस टाइम पर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, यहाँ भागो, कभी फ्रेंड के पास, कभी किसी ट्यूटर के पास लॉन्ग वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जब एड्यूवाइब के पेज पर जाएंगे, वहां जाकर आपको जब आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको वन शॉट रिविजन दिख जाएगा, जिसमें मैं कंटिन्यूसली सारे 14 चैप्टर्स की बहुत छोटी वीडियोस, जिसमें कौन से फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो सब डाल रही हूँ और उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। आपके एनसीईआरटी के स्टैटिस्टिक्स के, ट्रिग्नोमेट्री के, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के सारे एग्जांपल्स यहाँ पर एक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है। सो इफ यू वॉच देम, आपका मोर देन 90% वर्क हो जाएगा। एंड अलोंग विद दैट मेरे पास जो मोटिवेशन है, आप इन मोटिवेशन को देखना उस समय पर जब आपको लगे कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूं और मुझे लग रहा है मेरा कुछ नहीं होने वाला, तो उस समय इस वाले मोटिवेशन प्लेलिस्ट पर जाकर अपने को मोटिवेट करना और फिर से अपने काम पे लग जाना। अब हम बात करते हैं इसके आगे क्या करना है। वंस यू हैव डन विद एनसीईआरटी एग्जांपल्स, दैट मींस आपने हर चैप्टर को टच कर लिया है, हर सब चैप्टर की डीप स्टडी हो गई है। एंड फिर से याद दिला रही हूँ, जहां जहां मिस्टेक्स करते हो वहां अपने एक जो मिस्टेक रजिस्टर है उसमें उसको मेंशन करते जाओ, तो लास्ट टाइम पर वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब आपने एग्जांपल्स निकाल लिए, वन शॉट्स देख लिए, जिस चैप्टर का वन शॉट देखा है, प्लीज उस चैप्टर का उसी दिन पीवाईक्यू और सैंपल पेपर्स से क्वेश्चंस पिक करके प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो ये दोनों एफर्ट्स जीरो पे पहुंच जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आपने जितनी चीजें अपनी माइंड मेमोरी में स्टोर की है उसको रिकॉल किए बिना अगर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जंप कर रहे हैं तो ये सारे एफर्ट्स यूजलेस हो जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कैसे रखना है। शाम को फ्रेंड आ जाता है मिलने के लिए, हाँ भाई क्या तैयारी हुई है, तो फ्रेंड्स आपकी खुजली तो ले जाते हैं, हाँ भाई इसने क्या क्या पढ़ लिया, और साथ में ये और बोल जाते हैं यार आज तो मेरा दिन वेस्ट हो गया, आज तो मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई, गेस्ट आ गए, वो तुम्हें पागल बनाने आते हैं। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में अच्छे से भर लो कि इन दिनों अपने फोन पर जो ऐप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन दे रहे हैं उन एप्स को वहां से रिमूव कर दो। और एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगी, अपना जब भी डेडिकेटेड स्टडी टाइम हो ना, करके देखना, मुझे मालूम है मुश्किल लगेगा, उस अपने फोन को उठाकर घर के सबसे स्ट्रिक्ट पर्सन को पकड़ा दो कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, ये फोन अपने पास रख लो, और जब आपका स्टडी आवर फिनिश हो जाए तब मांगना। तो वो 2 आवर्स जो डेडिकेटेड स्टडी के होंगे ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। ब्रेक लो, उस टाइम चैट करो, गपशप मारो, हवा लो दुनिया की, कोई मना नहीं है। बट ये ध्यान रखना है, हम आजकल स्कूल नहीं जा रहे, पहली चीज, और दिन के 24 घंटे हैं, इन 24 घंटों को हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अरे 10-12 घंटे तो सोओगे नहीं, एग्जाम की चिंता तो है ही, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आपको 8 आवर्स स्लीप लेनी है, और 8 आवर्स स्लीप लेने के बाद भी हमारे पास 16 आवर्स बच जाते हैं। तो इन 16 आवर्स को अगर हम ब्रेक ले लेकर भी पढ़ते हैं तो डिफरेंट स्लॉट्स में डिवाइड करो। चलो 2 आवर्स प्लस ब्रेक ऑफ 1 आवर, राइट, फिर 2 आवर्स प्लस ब्रेक ऑफ 1 आवर, प्लस 2 आवर्स प्लस ब्रेक ऑफ 1 आवर, अगला 2 आवर्स लो, फिर 1 घंटे का ब्रेक लो, और ऐसे ही 2+1 और 2+1 करते करते आप काउंट करो आपने कितने 2 आवर्स निकाल लिए। मैं डायरेक्टली बता रही हूँ 12 घंटे हम स्टडी के निकाल सकते हैं अगर 2 आवर्स स्टडी 1 आवर ब्रेक, और सुबह से शाम तक रेगुलरली अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे, इट विल टर्न इनटू अ फ्लॉप शो।
ब्रेक लो, सांस लो, रिलैक्स करो, अच्छा खाओ, इंजॉय भी करो, क्योंकि इंजॉय नहीं करोगे तो ज्यादा स्ट्रेस में आ जाओगे एंड दैट विल मेक ऑल योर एफर्ट्स जस्ट गोइंग टू जीरो, और वो हम चाहते नहीं। सो फाइनली आई वुड रिकमेंड कि जब फेब्रुअरी आ जाए तो क्या करना है। फेब्रुअरी प्लानिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है 17 से आपके एग्जाम शुरू हो जाने, तो 15 डेज हैं फेब्रुअरी के। जनवरी में ही सारा सिलेबस खत्म कर देना है और इन 17 डेज में अपने माइंड को काम रखना है, क्योंकि आपको मालूम है जनवरी एंड तक आपने अपना सिलेबस फिनिश कर दिया है, तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना। लेकिन जब भी पढ़ाई करने बैठना है तो कंप्लीटली फोकस होके पढ़ाई करने बैठना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, उस टाइम आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है सैंपल पेपर्स की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो आपको पता चलेगा जब आप एग्जाम रूम में बैठ रहे हैं तो उस टाइम पर किस पैटर्न का पेपर मेरे सामने, मेरी नजर के सामने एक्चुअली आने वाला है, जिसको मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ। एंड वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, तो हम अगर रफली प्लान करें लैंग्वेज के लिए 3 to 4 सैंपल पेपर्स आप निकाल लो, आराम से 90 क्रॉस करोगे, ट्रस्ट मी। इसी तरह अगर आपने साइंस और मैथ्स के 7 to 8 सैंपल पेपर्स निकाल लिए, सो अगेन यू आर गुड टू गो विद 95 अबव। और एसएसटी के भी अगर आपने 6 to 7 सैंपल पेपर्स निकाल लिए, देन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस योर एग्जाम, और कोई भी आपके रिपोर्ट कार्ड में 95 अबव लाने से रोक नहीं सकेगा। बट टुडे इज द राइट टाइम टू बिगिन, एंड अभी से शुरू हो जाओ। Keep working hard, keep smiling, stay relaxed, stay calm, stay cool, and completely focus on your exams. So Anjana signs off for today, पर तुम्हारे साथ जुड़ी रहूंगी till you get your report card.